हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 1500 रुपए के लिए भैया बने लाड़की वाहन, ऑडिट में हुआ खुलासा। 14,298 पुरुषों ने खुद को महिला बताकर महाराष्ट्र सरकार से 21 करोड़ 44 लाख रुपए ठगे। महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए बनाई गई लाड़की बहना योजना के तहत 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने धोखाधड़ी से पैसे लिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक ऑडिट में ये खुलासा हुआ है। 14,298 पुरुषों को 21.44 करोड़ रुपए दिए गए, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हेराफेरी की और खुद को महिला बताकर रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये खुलासा योजना शुरू होने के लगभग 10 महीने बाद हुआ है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की गई ये योजना भाजपा के नेतृत्व वाले शिवसेना व एनसीपी के महायुति गठबंधन के लिए वोटर्स को लुभाने का एक जरिया थी। बता दें कि इस योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की उन महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं जिनके परिवारों की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है। स्कैम के खुलासे के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि लाड़की बहना योजना गरीब महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई थी। हम उन्हें दिया गया पैसा वसूल करेंगे। अगर वे सहयोग नहीं करते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी। आयुष्मान स्कूल मिशन अब देश में लागू होगा। 26 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा, 30,000 स्कूलों में ट्रायल हो चुका। केंद्र सरकार देश के 26 करोड़ स्कूली बच्चों की मानसिक शारीरिक सेहत स्कूल में ही जांचने जा रही है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन का पहला ट्रायल त्रिपुरा में सफल रहा है। इसके तहत 30 पैरामीटर पर स्कूल में ही 18 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की गई और इनमें चोट, हिंसा, बेइज्जती, असुरक्षित संबंध, मानसिक और भावनात्मक डिसऑर्डर, आक्रामकता, हड्डियों के विकार, दुबलापन, मोटापा, आंखों की रोशनी, त्वचा रोग, खून की कमी आदि की जांच परखी हुई है। अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई पूरी। 3 दिन में 3500 जगहों पर छापेमारी, 3000 करोड़ के लोन धोखाधड़ी का आरोप। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए 35 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी पूरी हो गई है। ये कार्रवाई 24 जुलाई को शुरू हुई थी, जो कि 3 दिनों तक चली। रेड में करीब 50 कंपनियां शामिल है और 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। रिलायंस ग्रुप की कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है। दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इस कार्रवाई का उनके बिजनेस, वित्तीय प्रदर्शन व शेयर होल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगस्त में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने यानी अगस्त में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा हुआ कोई जरूरी काम है तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक में जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगस्त महीने में आपके राज्य और शहर में कौन कौन से बैंक बंद रहेंगे। देखिए, 3 अगस्त को रविवार की वजह से सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। 9 अगस्त को दूसरा शनिवार है और रक्षाबंधन है, जिस वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 10 अगस्त को रविवार की वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 13 अगस्त देशभक्ति दिवस है तो मणिपुर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। 16 अगस्त जन्माष्टमी या कृष्ण जयंती है, जिसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर भारत में बैंक बंद रहेंगे। 17 अगस्त को रविवार है, जिसकी वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 19 अगस्त को महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन है, जिसकी वजह से मणिपुर में बैंक बंद रहेंगे। 23 अगस्त और 24 अगस्त को सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। वहीं 25 अगस्त को श्रीमंत शंकरदेव की पुण्यतिथि की वजह से असम में बैंक बंद रहेंगे। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जिस वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। 28 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, दूसरा दिन है। वहीं नुआखाई है, जिसकी वजह से ओडिशा और गोवा में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 31 अगस्त को रविवार की वजह से सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे।
बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह को मिली नई जिम्मेदारी। राजद किसान प्रकोष्ठ के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसानों के मुद्दे पर करेंगे फोकस। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में यह नियुक्ति की गई है। सुधाकर सिंह अपने बेबाक बयानों और किसान आंदोलन तथा कृषि नीति पर सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। बक्सर पहुंचने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सुधाकर सिंह ने कहा कि पार्टी ने हम पर जो भरोसा जताया है उसे हम पूरी तरह से निभाएंगे। हमारा लक्ष्य भारत भर के किसान संगठनों से समन्वय स्थापित करना है। हम किसानों की समस्याओं और मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। NSUI का ऐलान। यूपी में छात्र राजनीति की मांग। 5000 स्कूल मर्जर और छात्र संघ चुनाव न होने पर अब सड़कों पर उतरेंगे छात्र। लखनऊ में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी देवकी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदेश में शिक्षा, बेरोजगारी और छात्रों की आवाज को दबाने की साजिश चल रही है। 5000 स्कूलों के मर्जर और छात्र संघ चुनाव न करवाए जाने को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और आंदोलन की चेतावनी दी कि छात्र चुप नहीं बैठेंगे, अब सड़कों पर उतरेंगे। देवकी पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 5000 सरकारी स्कूलों को एकीकृत करने की जो नीति चलाई जा रही है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने दावा किया कि NSUI ने इस नीति का विरोध किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है। आगरा के 3 क्षेत्रों में होगी 24 घंटे पानी की सप्लाई। 208 करोड़ रुपए से आवास विकास। शास्त्रीपुरम व दयाल बाग के लिए तैयार हो रहा है प्लान। आगरा में 3 क्षेत्रों में 24 घंटे जलापूर्ति की योजना है। 208 करोड़ रुपए से आवास विकास शास्त्रीपुरम और दयाल बाग क्षेत्र में योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। 24 घंटे गंगा जल की आपूर्ति के लिए फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत आवास विकास के सेक्टर 9 और 10 शामिल किए जाएंगे। बता दें कि जल निगम शहर के 3 क्षेत्रों में 7 दिन 24 घंटे गंगा जल की आपूर्ति योजना पर काम कर रहा है। योजना को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण की योजना में करीब 105 करोड़ रुपए से सिकंदरा आवास विकास के साथ दयाल बाग, स्वामी बाग को लिया गया है और दूसरे चरण की योजना में 103 करोड़ रुपए से शास्त्रीपुरम, बोदला सेक्टर 1, 2, 3 को शामिल किया गया है। सावन का तीसरा सोमवार आज। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या। पुलिस ने ड्रोन से रखी निगरानी। बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और अमरोहा जिले में शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक से अभिषेक करने के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ गई है। और बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर भी कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। हाईवे की एक लेन पर कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर अमरोहा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस ड्रोन कैमरे से नेशनल हाईवे पर गुजरने वाले कांवड़ियों पर नजर रख रही है। ट्रंप बोले, कंबोडिया थाईलैंड सीज फायर पर राजी। दोनों देशों की जंग भारत पाकिस्तान संघर्ष की याद दिलाती है, जिसे हमने रोका था। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने तुरंत सीज फायर वार्ता पर सहमति दे दी। ट्रंप ने कहा कि ये वॉर मुझे भारत पाकिस्तान संघर्ष की याद दिलाती है, जिसे हमने कामयाबी से रोका था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्कॉटलैंड यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर लिखा कि 3 दिन से जारी सीमा विवाद के बीच उन्होंने दोनों देशों से सीधे बात की और साफ किया कि अगर संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी जनरल कुरिल्ला को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मिला। पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने वाला कहा था। भारत ने विरोध जताया था। बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला को देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा है। ये सम्मान इस्लामाबाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दिया। जनरल कुरिल्ला को यह सम्मान क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने और पाकिस्तान अमेरिका सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया है। जनरल कुरिल्ला ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी और सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकातें की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सम्मान के जरिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए अपनी वफादारी जाहिर कर रहा है। इजराइल ने गाजा में पहली बार मदद पहुंचाई। हवाई जहाज से आटा, चीनी और रेडीमेड फूड के पैकेट गिराए। गाजा में भूख से अब तक 124 लोगों की जानें गई। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग के बाद रविवार को पहली बार गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई है। इजरायली सेना IDF ने आटा, चीनी, दवाई और डिब्बाबंद खाना हवाई जहाज से गाजा में पहुंचाया है। बता दें कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर उठाया गया। वहीं इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों में सीज फायर और संयुक्त राष्ट्र UN के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का भी ऐलान किया है।
ताकि वहां की जनता को मदद पहुंचाया जा सके। मार्च से मई तक इजराइल ने गाजा में बाहरी सहायता पर रोक लगा दी थी। अब इजराइल का कहना है कि वह यूएन की सहायता वितरण में रुकावट नहीं डाल रहा। गाजा में इजराइल हमास जंग को शुरू हुए 22 महीने हो चुके हैं और अब तक इस लड़ाई की वजह से 124 लोग भूख से मारे गए हैं, जिनमें से 81 बच्चे हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की जान गई है, जिनमें 16 बच्चे हैं। तेज प्रताप यादव का महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान। बोले बिहार विधानसभा चुनाव टीम तेज प्रताप लड़ेगी, पीली टोपी गमछा लॉन्च किया। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि टीम तेज प्रताप एक प्लेटफॉर्म है। हमारी टीम चुनाव में सभी को सपोर्ट करेगी। जो युवा पीढ़ी है लड़ना चाहेगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि चाचा इस बार सीएम नहीं बनेंगे। जो युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा की बात करेगा वही सरकार बनाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि महुआ से चाचा लड़ेंगे। हम ये पहले ही बोल चुके हैं। जो विरोधी हैं उनको खुजली चालू हो गई है। ऐसे लोग गाल खुजाते रहेंगे। महुआ से अभी आरजेडी के मुकेश कुमार विधायक हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में जेडीयू की आशमा परवीन को 13,687 वोटों से हराया था। तेज प्रताप यादव वर्तमान में हसनपुर सीट से विधायक हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसा, 166 पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला। एयर इंडिया ने 25-25 लाख रुपए दिए। एयरलाइन बोली बाकी के 52 मृतकों के परिजनों को भी जल्द देंगे। बता दें कि एयर इंडिया ने फ्लाइट AI-171 हादसे से जान गंवाने वाले 229 यात्रियों में से 147 यात्रियों और घटनास्थल पर मारे गए 19 लोगों के यानी कि कुल 166 परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। एयरलाइन ने बताया कि बाकी के 52 मृतकों के दस्तावेजों की जाँच पूरी हो चुकी है और उन्हें भी ये मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा। इस बीच टाटा समूह ने AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की है। ट्रस्ट ने हर मृतक के परिवार वाले को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने का वादा किया है। इसके साथ ही दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी सहायता दी जाएगी। मन की बात का 124वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले शुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे, लोग उछल पड़े, बच्चे बोल रहे हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 124वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने शुभांशु शुक्ला और स्पेस के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि जैसे ही एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे, लोग उछल पड़े, वह हर दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, पूरा देश गर्व से भर गया है। पीएम ने आगे कहा कि इससे साइंस स्पेस को लेकर बच्चों में नई जिज्ञासा जागी है। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। मुझे याद है कि जब अगस्त 2023 चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना था। नया युद्ध सिद्धांत, संयम नहीं आक्रामक जवाब देगा भारत। अब आतंकवादी हमले, देश के खिलाफ युद्ध, भविष्य के खतरों से पहले ही निपटेगी सेना। बता दें कि भारतीय सेना आतंकवाद और नई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए नया युद्ध सिद्धांत अपनाने की तैयारी में है। दरअसल दशकों से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से लड़ाई और हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक इसका आधार बनेंगे। इस नए युद्ध सिद्धांत में दर्ज होगा कि आतंकी हमले देश के खिलाफ युद्ध है। नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने वालों से निपटने के लिए सैन्य बल 24 घंटे तैयार रहेंगे। ऐसी आक्रामक रणनीति नई युद्ध नीति का आधार बनेगी। सैन्य मामलों का विभाग नए युद्ध सिद्धांत के तमाम पहलुओं पर काम कर रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हुई थी, आखिरी 10 मिनट का डेटा नहीं। सवाल, पावर सप्लाई देने वाला रिप्स क्या पहले से बंद था? 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 बोइंग 787-8 की जांच में ब्लैक बॉक्स की एक चुप्पी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल विमान की पावर सप्लाई बंद होने या क्रैश होने के 10 मिनट तक की हर एक बातचीत तकनीकी समस्या ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है, लेकिन AI-171 की क्रैश लैंडिंग में ऐसा नहीं हुआ। ये खुलासा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के हादसे पर बनी प्रारंभिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट की पड़ताल में पता चला कि AI-171 का आखिरी मेडिकॉल भारतीय समय के मुताबिक 13:39 मिलीसेकंड पर आया और विमान 13:39 मिलीसेकंड पर क्रैश हो गया। ठीक इसी समय ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी। यहीं से गड़बड़ी की आशंका सामने आ रही है, क्योंकि क्रैश के बाद रिप्स सिस्टम से ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के नियम के मुताबिक ये अनिवार्य है।
पुणे रेव पार्टी में एकनाथ खड़से के दामाद हुए गिरफ्तार। शरद गुट के नेता बोले कार्रवाई के पीछे राजनीतिक साजिश संभव। मौके से गांजा, शराब, हुक्का जब्त। बता दें कि पुणे पुलिस ने शनिवार देर रात एक रेव पार्टी पर छापेमारी में एनसीपी एसपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर को गिरफ्तार किया है। अपार्टमेंट से गांजा, शराब और हुक्का जब्त किया गया है। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। दामाद की गिरफ्तारी पर खड़से ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के पीछे कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि यह छापा उन लोगों के लिए संदेश है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। राज ठाकरे 6 साल बाद उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे, जन्मदिन की बधाई दी। 22 दिन पहले दोनों एक मंच पर थे, ऐसा 20 साल बाद हुआ था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस चीफ राज ठाकरे रविवार को 6 साल बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान राज ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे को गले लगाया और बुके देकर जन्मदिन की बधाई दी। इससे पहले आखिरी बार 6 साल पहले 2019 में राज ठाकरे मातोश्री गए थे। उन्होंने उद्धव परिवार को अपने बेटे अमित की शादी में आने का न्योता दिया था। वहीं औपचारिक रूप से राज 2012 में मातोश्री गए थे। उस समय बाला साहेब ठाकरे बीमार थे। तमिलनाडु के गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। चोल राजा की 1000वीं जयंती पर कहा, जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन था और रविवार दोपहर 12 बजे पीएम मोदी ने त्रिची में होटल से लेकर एयरपोर्ट तक रोड शो किया। इसके बाद वे अरियालूर के गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि यह राज राजा की आस्था की भूमि है और इलैया राजा ने इस आस्था की भूमि पर हम सभी को शिव भक्ति में डुबो दिया है। मैं काशी से सांसद हूं और जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़, 6 की जान गई। मंदिर से 25 सीढ़ी पहले हादसा हुआ, 29 लोग घायल। चश्मदीद बोला तार में करंट उतरा। पुलिस बोली ये सब अफवाह है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:15 बजे भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जाने गई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। ये मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए करीब 800 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। एक चश्मदीद संतोष कुमार ने बताया कि मंदिर पहुँचने के लिए करीब 25 सीढ़ियाँ बची थी, तभी हादसा हुआ। रविवार को भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस बीच कुछ लोग वहां लगे तार को पकड़कर आगे बढ़े। इस दौरान कुछ तार छिल गए और इसमें करंट आ गया। इससे अफरा तफरी मच गई और सीढ़ियों पर लोग गिरने लगे। इधर हरिद्वार पुलिस ने मंदिर में करंट फैलने की बात को अफवाह बताया। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से यह हादसा हुआ। आज का सुविचार, अगर लाइफ में कुछ करना है तो किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का ये दिन आपको बड़े भाग्य से मिला है और यही आपका सर्वोत्तम अवसर है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।